नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एक बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे पैंग के बाद एक ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आई है। ग्लेशियर की बाढ़ की वजह से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कुछ झूला पुल भी इसकी चपेट में आए हैं। इसके अलावा एनटीपीसी से निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के डैम साइट बराज साइट को भी नुकसान होने की खबर मिल रही है। प्रशासन ने अलकनंदा नदी और धौली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। ग्लेशियर के फटने की सूचना मिलने के बाद सीएम भी चमोली जाने की तैयारी में है और वो जल्द चमोली के लिए निकलेंगे। बड़ी खबर, चमोली जिले में बांध टूटा, ऋषिगंगा नदी का बांध जिसका हम जिक्र करें, ग्लेशियर की वजह से ये बांध टूटा। आपको केदारनाथ त्रासदी याद होगी, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ऋषिगंगा नदी का बांध टूटा ग्लेशियर की वजह से। जो आसपास के लोग हैं उन्हें खाली करने को कहा गया है जगहों को। ग्लेशियर की वजह से ये बांध टूटा है और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव देखिए किस तरह से ये बांध टूटता है, आगे बढ़ता है। कई प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रभात पुरोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रभात, क्या आप वहां पे देख रहे हैं कि पूरी घटना बताइए। जीनत, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरी घटना है, ये जो नदी किनारे इलाके वाले रहने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जोशीमठ, देवलीबगड़, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और ऋषिकेश तक ये फ्लड जा सकता है। काफी तेजी से ये जो ग्लेशियर का अब मलबा आ रहा है कि जो नीति घाटी का हमारा रेणी ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा पर जो ये ऋतिक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ग्लेशियर टूटने के चलते डैम पूरा टूट गया है। उसके बाद साथ ही साथ जो विष्णुप्रयाग का पावर प्रोजेक्ट था उसकी पावर प्रोजेक्ट की भी दीवार टूट चुकी है और ये बहते हुए पूरा फ्लड आगे बढ़ रहा है। अभी वेलन और पीपल कोटी के मध्य ये पहुंच चुका है और जिस पेज से चल रहा है नदी किनारे वाले इलाके जो है वहां पर प्रभावित कर सकते हैं। प्रशासन की टीम जो 0 पॉइंट है वहां के लिए रवाना हो चुकी है और जो अलर्ट मोड है, जो अलग अलग जहाँ पे स्थानीय प्रशासन है उनको भी जो है नदी किनारे के जो इलाके हैं उन स्थानों के लिए अलर्ट करने के लिए भेज दिया गया है। और जहां तक अभी तक बात कर जान माल का, अभी तक कोई पूरी सटीक जानकारी कुछ नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट में कार्य हो रहा था तो वहां पर जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ अभी अंदेशा है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं आया वहां पर कि कितने लोग काम कर रहे थे या आज काम हो रहा था, क्योंकि आज संडे भी है तो संडे में काम बंद भी हो सकता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोग वहां पर हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है उससे भारी नुकसान का भी अंदेशा है। जी, भारी नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। ग्लेशियर की वजह से बांध टूटा है। कृष्णा मित्रों जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बारे में हम उनसे बारीकी से जानेंगे। कृष्णा मित्रों जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ग्लेशियर क्या होते हैं, ये टूटते हैं, किस तरह से इनका फर्क पड़ता है, हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा सर। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि ग्लेशियर होता है, इट्स ए थिक रिवर ऑफ आइस। ये जब पहाड़ टूट के गिरता है तो ये नदी का आकार ले लेता है। जैसे नदी बहती है ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ, जी, तो ये एक नदी का आकार ले लेता है, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। एक चीज होती है एवलांच, दूसरी होती है ग्लेशियर। फर्क उनमें दोनों में ये है कि एवलांच जो है ये ऊंचाई से एक पहाड़, बर्फ का पहाड़ टूट के गिरता है टुवर्ड्स लोअर लेवल। लेकिन जो ग्लेशियर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बर्फ का पहाड़ टूट के नदी की तरह बहता है। जी, तो इट इज ए थिक रिवर ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो इन द वैली और इन हाई माउंटेन। इसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। नुकसानदायक इसका नुकसान, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं सर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत विकराल रूप लिए हुए और फिर हमें केदारनाथ त्रासदी भी याद आती है। इसमें ऐसा होता है कि जब ये टूट के ग्लेशियर गिरते हैं तो ये नदी का आकार ले लेते हैं और वैली में बहना शुरू कर देते हैं। जी, अब अगर आप देखें तो हर एक जो छोटी छोटी आबादियां होती है पहाड़ों में, वो वैली में बसती हैं पानी की वजह से, क्योंकि जहाँ पे इंसान रहता है उसको पानी की खास जरूरत होती है। तो वैली में जो
पहाड़ के एकदम नीचे वाला सतह होती है जी, वहां पे पानी बहता है। इसलिए सिर्फ निचली लेवल पे ये आबादियां बसती हैं। अब ये जब ग्लेशियर टूट के गिरता है नदी के आकार में, तो ये आबादियों में बड़ा तहस नहस करता है, बहुत नुकसान करता है। घर बह जाते हैं, कॉलोनीज बह जाती हैं, गांव बह जाते हैं। तो इसमें जान माल का नुकसान तो होता ही है, एनवायरनमेंट का, पहाड़ों का भी नुकसान होता है। जहां से जी जी जान माल का नुकसान होता है। आप रहिए हमारे साथ सर, आपसे बातचीत करेंगे और भी हम इसे अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। प्रभात पुरोहित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, अभी की क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है? क्योंकि न सिर्फ इससे माली नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत विकराल रूप लिए हुए है। तो आबादी कितनी प्रभावित होगी, अभी क्या शुरुआती जानकारी दी जा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो प्रभात से जो है हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए जरा, कितनी डराने वाली है। ग्लेशियर की वजह से बांध टूटा, आबादी बड़ी प्रभावित इससे हो सकती है, नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है, सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया है, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितना विकराल रूप लिए हुए है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, देखिए चमोली से है, जहां जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे पैंग के बाद एक ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आई है। ग्लेशियर की बाढ़ की वजह से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, साथ ही कुछ झूला पुल भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। माली नुकसान होना शुरू हो चुका है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के डैम साइट बराज साइट को भी काफी नुकसान मिलने की खबरें हैं, नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने अलकनंदा नदी और धौली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। ग्लेशियर के फटने की सूचना मिलने के बाद सीएम भी चमोली जाने की तैयारी में हैं और वो जल्द चमोली के लिए निकलेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना विकराल रूप ये लिए हुए हैं। जिस तेजी के साथ आप देखिए किस तरह से पानी बहता हुआ आप देख पा रहे हैं। न सिर्फ जानी नुकसान, माली नुकसान की शुरुआत हो गई। जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। कृष्णा मित्रों जी, अब इसे हम अपने दर्शकों को समझाएं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, माली नुकसान शुरू हो चुका है, और सर ठीक है, टीम्स अलर्ट कर दी गई हैं, वो अपने लेवल पे स्टेप्स उठा रही होंगी, लेकिन ये क्या इतना आसान होता है? जी नहीं, आसान नहीं होता, क्योंकि आप ये सोच के चलें कि ऊपर से पहाड़ी इलाके में जो ऊंचे वाले इलाके होते हैं उनमें जब पानी नीचे बहता है तो इतनी जोर से, फोर्स से बहता है, और उसकी जगह, पानी की जगह ये तो बर्फ के ढेले जी बह रहे हैं। जी जी क्योंकि जो सामने आता है उसको तो ये ग्लेशियर जो है पहाड़ पर ले जाता है। बिल्कुल। और जी, बचना बहुत मुश्किल होता है इससे, जब तक के रास्ते में जगह जगह पे बांध ना हो। लेकिन इस जगह में बांध बनाने मुश्किल है, उसको रोकना मुश्किल है, और ये आपदा है, अपने आप ही रुकेगी। बिल्कुल, ये आपदा है, अपने आप ही रुकेगी। और बांध कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन बांध भी टूट रहे हैं इस रफ्तार के जरिए, संभलना बहुत मुश्किल। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप रहिए सर हमारे साथ। कमल चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। कमल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और माली नुकसान की तो खबरें भी आ रही हैं। ऋषिगंगा नदी जो लगातार इसमें पानी बढ़ रहा है, बांध टूटा है, तो ये इसमें एक और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नदी है अलकनंदा नदी में जाकर के मिलती है ये, और ये पूरा स्ट्रेच जो है पूरा ऋषिकेश तक ये पानी का प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। इसमें बीच में भले कुछ बांध भी हैं, श्रीनगर में एक बांध है उसमें पानी रोका जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, क्षमता से ज्यादा पानी उस पर भी नहीं रोक सकते हम। तो इसीलिए जो बद्रीनाथ के पास से ये पानी जो नदी अलकनंदा में मिलेगी, उसके बाद विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए श्रीनगर तक पानी आ सकता है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसमें जुटा हुआ है। एक बार ये पूरा जो एरिया है, जो इलाका है, ये समझाइएगा। और क्योंकि बार बार बात हो रही है आबादी को भी प्रभावित, तो वहां पर कितनी आबादी, किस तरह से, कोई इस तरह की जानकारी मिल रही है?
जीनत, देखिए नदी के किनारे वहाँ पर कई जगहों पे गांव भी हैं, कुछ लोग भी वहाँ काम भी चल रहे हैं कई जगहों पर। तो उसको लेकर ये है कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन उनको हटा रहा है किनारे से। पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी तो उनको हटाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में बड़ी बात ये भी है कि कुछ जगहों पर। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। अपडेट्स अपर्णा के पास आई है। अपर्णा, क्या अपडेट्स हैं? जीना, देखिए, हम यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए एक पूरे मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो महा हिमालय के ऊपर जो है वो बर्फ के टूटने का, जो गिरने का, कम होने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है और ग्लेशियर टूटा, जिस तरह से जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे ग्लेशियर टूटना होता क्या है, किस तरह से जो बर्फ के टुकड़े हैं वो नदी की तरह बहुत ही स्पीड से बहते हैं और क्या हुआ है वो इस मैप के जरिए हम यहाँ पर दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा मैप है, ये हमने मार्क कर दिया है आपके लिए। देखिए, ये जो ऋषिगंगा नदी है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से वो हुई है आगे, और आगे वो बढ़ते बढ़ते यहाँ जुगा ज्वाला इलाका है, जुगा जुचवाकला इलाका, वहां पर ये मिलती है। और उसके बाद ये यहाँ पर जो पीछे से आ रही धौरी गंगा नदी आ रही है, धौरी गंगा नदी मिलती है, ये यहाँ से मिलकर ये ऊपर बहते हुए, ये आगे आगे बढ़ते हुए फिर ये अलकनंदा में जाकर यहाँ मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है। उसके बाद ये वापस नीचे आ रही है और बाकी दूसरी नदियों में ये मिल रही है। और इसी तरह ये पूरा जो फ्लो है, जो आइस फ्लड है, जो वो लगातार बहता हुआ अब नीचे निचले इलाकों की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमने मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। और खतरा जीनत यहीं पर है, जो पूरा निचला इलाका है जहां पर बसावट है, आबादी है। जब ऊपर से तेजी के साथ बर्फ के टुकड़े नदी की शक्ल में नीचे आएंगे तो जाहिर तौर पर जितनी रफ्तार के साथ वो आ रहे हैं तो आबादी को नुकसान पहुंचाएंगे। पहाड़ का इलाका है, लगभग 86% इलाका जो है वो दुर्गम क्षेत्र का आता है। वहां पर भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में वहां पर रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी वो भी काफी चैलेंजिंग होता है। सही वक्त रहते लोगों को निकाल पाना वो भी बहुत चैलेंजिंग रहता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वक्त रहते प्रशासन अलर्ट हो गया और जो निचले इलाके की आबादी है उसे भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि 2013 में जो कुदरत ने कहर बरपाया था वो तस्वीरें आज भी हमें विचलित कर देने वाली। तो इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, मुस्तैदी के साथ जो प्रशासनिक टीमें हैं वो रवाना कर दी हैं। वक्त रहते यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। जीनत, ठीक है, बिल्कुल। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा जो नदी है उसके आसपास जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उन्हें वहां से खाली करने को कह दिया गया है। हमारे साथ एक कैलाश नौटियाल जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं। कैलाश जी, आपने क्या देखा, बताइए हमारे दर्शकों को। संपर्क शायद टूट गया है, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें, बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। ऋषिगंगा नदी का बांध टूटा ग्लेशियर की वजह से। आप इसकी रफ्तार देखिए और जो भी इसकी जद में आता है, रफ्तार एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और रफ्तार की वजह से ये बांध टूटा है। अमूमन अगर ग्लेशियर टूटते हैं तो बांध जो है वो थोड़ा इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जो भी बांध आ रहे हैं रास्ते में वो टूट रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने की खबर। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है, ये भी कहा जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। कैलाश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आपने क्या देखा, किस वक्त ये तस्वीरें आपने देखी? हाँ, ये करीब 10:30 बजे की बात होगी जी। मैं तपोवन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर तपोवन विष्णुघाट परियोजना का बैरज स्थल है नदी के किनारे जी। और 10:30 बजे काफी जोरों से पहले आवाज हुई। हम लोगों ने देखा कि काफी नदी किनारे काफी धुआं जैसा उठा। तब देखा कि नदी का स्तर करीब 40 फुट ऊपर आ चुका था। हम लोग भाग के गए, देखा वहाँ पर उनका ब्लीचिंग प्लांट जो NTPC का है और काफी मजदूर वो सब फंसे थे, लेकिन सारे तो काफी मजदूर इसमें फंसे थे। हम बात